लास्ट टर्म पे हम लोग आव्यूहों के व्युत्क्रम ज्ञात किए थे प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों के प्रयोग से। आज हम लोग आव्यूहों के व्युत्क्रम प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरणों के प्रयोग से ज्ञात करेंगे। आव्यूह ये दिया गया है 3 फर्स्ट रो में 3 -1 -4 2 और इसको आप व्युत्क्रम प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरणों से ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस आव्यूह को हम a के बराबर b के बराबर जो भी आप चाहें x के बराबर, हमने आपको जब थ्योरी लिखा था इसकी कि कैसे ज्ञात करते हैं तो उसमें लिखा था a के बराबर मान लिया। और उसके बाद हमने लिखा था, थ्योरी पढ़िएगा पिछले में, कि x बराबर ix, तो यहाँ पर a बराबर ia, i की a की वैल्यू a हो गई। i देखिए ये सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है इसलिए 1 0 0 1 और a ले लिया। इसके बाद इसमें हमने रोज को कॉलम को हम लोग जो है, क्योंकि इसमें स्तंभ रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करना है, तो यहाँ पर अप्लाई कर दिया कि C1 टेंड्स टू C1 + 2 C2। तो उससे हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर आप देखिए ये 1 0 -1 2 ये इक्वल टू 1 2 0 1 हो गई। अब यहाँ पर फिर अगेन हमने अप्लाई कर दिया C2 टेंड्स टू 1/2 C2, तो ये यहाँ पर 0 -1/2 0 1 और यहाँ पर 1 0 2 और -1/2 a आ गई। फिर अगेन यहाँ पर हमने C2 टेंड्स टू C2 + ½ C1, तो हमारे पास 1 0 0 1 और ये 1 पहले रो में ½ 2 -3/2 और a आ गई। और इस प्रकार हमने a इनवर्स जो है जब 1/2 बाहर ले लिया तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। ये हमारी 2/2 मैट्रिक्स थी। अब इसी प्रकार आ जाइए एक दूसरा उदाहरण जो है पंक्ति आव्यूहों के व्युत्क्रम प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करें। ये मैट्रिक्स हमारी जो है वो 3/3 ऑर्डर की है, तो इसको भी सेम वैसे ही a बराबर हमने इसको मान लिया। सेकंड स्टेप हम a बराबर ia लिखते हैं और उसके बाद देखिए i की वैल्यू ये थर्ड ऑर्डर की है, तो i का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1 a हो गया। अब इसमें भी वही क्रिया हमने अप्लाई कर दिया, C1 टेंड टू C1 + C3 कर दिया, तो हमारे पास पहले रो में 1 0 -1 5 1 0 3 1 3 आ गई। यहाँ पर i की वैल्यू है और a की है। अगेन हमने C3 टेंड टू C3 + C1 कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1 0 0 5 1 5 3 1 6 और यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए आई की वैल्यू हमारी है ये है। इसके बाद देखिए अगेन हमने C1 टेंड टू C1 -5 C2 एंड C3 टेंड टू C3 -5 C2 अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास पहले रो में 1 0 0 0 और दूसरे रो में 0 1 0 और -2 1 1 आ गई। और यहाँ पर 1 0 1 -5 1 -5 1 0 2 आ गया। अगेन देखिए यहाँ पर हम अगेन अप्लाई कर दिया C1 की जगह पर C1 + 2 C3 एंड C2 टेंड्स टू C2 - C3 के, तो हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हमारे पास 3 -1 1 -15 6 -5 और 5 -2 2 आ गई। तो A इनवर्स की वैल्यू हमारे पास यही इसका जवाब हो गया। अब इसके बाद एक आध दो प्रश्न और हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, इसको कल करके और ये सारणिक से छुट्टी आव्यूह का कोर्स आपका इस बार इतना ही है। और इसके बाद हम लोग सारणिक की प्रॉपर्टीज लिखेंगे और फिर सारणिक के सवाल करेंगे। कल इसके कुछ प्रश्न और हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, उसको कल कर देंगे कम से कम 2 प्रश्न और उसके बाद फिर परसों से हम लोग जो है सारणिक पढ़ेंगे। बस आज का काम इतना ही।